टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 11 कंजंक्शंस। अब देखिए कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अदर वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ओके, तो इसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट, और ये सब यूज़ होते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल। आई सैट डैश रीड माई बुक्स। अब इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा, देखिए बट, एंड और बिकॉज। आई सैट एंड रीड माई बुक्स, मैं बैठा और मैंने अपनी बुक पढ़ी। ओके, सो ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज़ करना है। नंबर 1, द शॉप्स वर क्लोज डैश आई कुड नॉट बाय अ बुक। तो देखिए इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, एंड, बिकॉज, बट, सो। तो देखिए द शॉप्स वर क्लोज सो आई कुड नॉट बाय अ बुक। दुकान बंद थी इसलिए मैं अपनी बुक्स नहीं खरीद पाया। सेकंड, डैश इन बड़ौदा ही लर्न पेंटिंग। सो देखिए तो क्या आएगा इसमें, सिंस, एज, वाइल, बिकॉज। तो इसमें आएगा वाइल इन बड़ौदा ही लर्न पेंटिंग। जब वो बड़ौदा में था तो उसने पेंटिंग सीखी। थर्ड, दिस वर्क इज डिफिकल्ट डैश आई विल डू इट अंटिल, बट, आफ्टर, और। तो उसमें क्या आएगा, दिस वर्क इज डिफिकल्ट बट आई विल डू इट। ये काम कठिन है लेकिन मैं इसको कर लूँगा। बट मीन्स लेकिन। सॉरी मैं टिक लगाना भूल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रन फास्ट डैश यू विल मिस द स्कूल वैन। तो ये बोल रहा है कि तेज भागो वरना तुम अपनी स्कूल बस मिस कर दोगे। बट, एंड, और, फॉर। सो रन फास्ट और यू विल मिस द स्कूल वैन। तेज भागो वरना आप अपनी स्कूल बस मिस कर दोगे। सो और। क्वेश्चन नंबर 5, अमन सिक्योर्ड ए ग्रेड डैश ही वर्कड हार्ड। अमन ने ए ग्रेड लिया है क्योंकि वो वर्क हार्ड करता है। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा, एंड, बिकॉज, बट, सो। सो अमन सिक्योर्ड ए ग्रेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत करी। 6th, राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर डैश व्हीट नीड्स लेस वाटर। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शंस दिए हैं, येट, एज, वाइल, और। तो इसमें आएगा राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर वाइल व्हीट नीड्स लेस वाटर। राइस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जबकि जब हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं तो उसमें कम पानी की। तो क्या आएगा, वाइल। सो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डी इज फैट डैश लॉरल इज थिन। तो उसमें कौन सी कंजंक्शन आएगी, एंड, सो, बट, और। सो हार्डी इज फैट बट लॉरल इज थिन। ये बोल रहा है हार्डी फैट है लेकिन लॉरल थिन है। सो बट। ओके, वेट हेयर फॉर मी डैश आई कम। यहाँ मेरा वेट करो जब तक कि मैं ना आऊँ। तो उसमें क्या आएगा, बिकॉज, और, अंटिल, येट। तो वेट हेयर फॉर मी अंटिल आई कम, मेरा यहाँ पे वेट करो जब तक मैं आता हूँ। ओके, मीन्स देखिए आपकी मम्मा कहेंगी जैसे कि वेट हेयर फॉर मी अंटिल आई कम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तो मेरा यहीं वेट करो, इसका मीन्स ये है। क्वेश्चन नंबर 9, अलादीन बिकम सैड डैश ही लॉस्ट हिज मैजिकल लैम्प। अलादीन दुखी था क्योंकि उसका मैजिकल लैम्प खो गया था। तो इसमें क्या आएगा, और, व्हेन, एंड, देन। तो आएगा अलादीन बिकेम सैड व्हेन ही लॉस्ट हिज मैजिकल लैम्प। अलादीन सैड हो गया जब उसका मैजिकल लैम्प खोया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ऑलवेज लॉक योर डोर डैश यू लीव आफ्टर, देन, बिफोर, येट। सो हमेशा आपको डोर लॉक करना चाहिए जाने से पहले, ठीक है।
तो ऑलवेज लॉक योर डोर बिफोर यू लीव, जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैड अ बैक एक डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। मेरे बैक एक था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। इफ़ सो बट व्हेन। सो आई हैड बैक एक सो आई वेंट टू बेड अर्ली। मेरे बैक एक था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। क्वेश्चन नंबर 12, शी इज़ अपसेट डैश हर मदर इज़ एंग्री विद हर। वो अपसेट थी क्योंकि उसकी मम्मा उससे गुस्सा थी। बिकॉज, बिफोर, बट, और। सो शी इज़ अपसेट बिकॉज हर मदर इज़ एंग्री विद हर। सो बिकॉज इज द राइट कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, चिंटू विल ऑर्डर अ चीज़ डैश अ कैप्सिकम पिज़्ज़ा। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा, बट और बिकॉज सो। चिंटू विल ऑर्डर अ चीज़ और अ कैप्सिकम पिज़्ज़ा। तो इसका क्या मीन्स है, चिंटू ऑर्डर करेगा चीज़ और अ कैप्सिकम पिज़्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 14, धोनी हिट वेरी हार्ड डैश इट वॉज नॉट अ 6। धोनी ने बहुत तेज़ मारा बट वो 6 नहीं लगा। तो क्या आएगा, बट और एंड सो। धोनी हिट वेरी हार्ड बट इट वॉज नॉट ए 6। आपको ये केयरफुली, आपको ऐसे नहीं आएंगे, आप चारों ऑप्शंस एक बार अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा सोचिएगा, फिर टिक कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, अ रोज़ इज़ ब्यूटीफुल डैश इट हैज़ थॉर्न्स। देखिए, रोज़ ब्यूटीफुल होता है लेकिन उसके कांटे होते हैं। थॉर्न्स मीन कांटे। तो क्या आएगा, एंड और बट सो। तो क्या आएगा, अ रोज़ इज़ ब्यूटीफुल बट इट हैज़ थॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 16, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स डैश लाइट्स। दिवाली स्वीट्स और लाइट्स का फेस्टिवल होता है। तो उसमें क्या आएगा, एंड और बट सो। सो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स एंड लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर वॉज एंग्री डैश द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज। टीचर जो थे गुस्सा थे क्योंकि बच्चे नॉइज़ कर रहे थे। तो क्या आएगा इसमें, द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, क्योंकि बच्चे शोरगुल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, लिटिल केट स्टॉप्ड क्राइंग डैश शी सॉ हर मदर। लिटिल केट ने रोना बंद कर दिया जब उसने अपनी मम्मा को देखा। व्हेन, एंड, और, बट। सो लिटिल केट स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन शी सॉ हर मदर। लिटिल केट ने रोना बंद कर दिया जब उसने अपनी मदर को देखा। जब मीन्स व्हेन। क्वेश्चन नंबर 19, टीना इज सिंगिंग डैश पीयू इज डांसिंग। देखिए, टीना गा रही थी, पीयू डांस कर रही थी। तो इसके बीच में क्या आएगा, बिफोर, वाइल, अंटिल, और। सो क्या आएगा इसमें, वाइल। टीना इज सिंगिंग वाइल पीयू इज डांसिंग। टीना गा रही थी जबकि पीयू डांस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 20, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी वुड यू लाइक टू हैव टी डैश कॉफ़ी। हम किसी से पूछते हैं ना कि आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी। तो क्या आता है, और, नॉर, बट, सो। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। आप टी लेना चाहेंगे या कॉफ़ी, ऑप्शंस जब आप देते हैं। ओके। क्वेश्चन बी, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। हमें पिक्चर को देखना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पे एक बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, एक टेबल क्लीन कर रहा है, एक डेस्क को, एक मैप को। तो देखिए, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम। ये क्लासरूम की पिक्चर है। देयर इज़ अ चेयर 21 मतलब क्वेश्चन नंबर 21 में इसका आंसर दिया हुआ है। अ टेबल फॉर द टीचर, वन स्टूडेंट इज क्लीनिंग द टेबल डैश, द अदर इज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, ऑल द 4 students are working dash, there is no teacher in the room, their classroom looks good, they clean it daily, the principal dash the teacher are happy with the students। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में जहाँ पे डैश 21 लिखा था डैश में, तो वहाँ पे और यूज़ होगा, बट यूज़ होगा, एंड यूज़ होगा, दो यूज़ होगा। ठीक है, इसमें से उसमें
कौन सा यूज़ होगा? देखिए इसमें यूज़ होगा, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, देयर इज़ अ चेयर एंड अ टेबल फॉर द टीचर। क्या आएगा इसमें? एंड। ओके। ऐसे ही 22 में क्या आएगा? देखो 22 को ऑप्शंस दिए हैं, वाइल और बट बिकॉज। क्या दिया है? वाइल और बट बिकॉज। ओके, तो उसमें क्या आएगा? वन स्टूडेंट इज क्लीनिंग द टेबल वाइल द अदर इज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। एक जो है टेबल को क्लीन कर रहा है जबकि दूसरा ब्लैक बोर्ड को। ओके, अब आया है ऑल द 4 स्टूडेंट्स आर वर्किंग 23। यहाँ पे आएगा बट और एंड येट। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग बट देयर इज़ नो टीचर इन द रूम, लेकिन उसमें कोई टीचर नहीं है। अब देखिए देयर क्लासरूम लुक्स गुड। अब यहाँ पे 24 की जगह क्या आना है? बट बिकॉज एंड सो। सो आएगा देयर क्लासरूम लुक्स गुड बिकॉज दे क्लीन इट डेली, क्योंकि वो उसको डेली क्लीन करते हैं। अब 25 में देखिए द प्रिंसिपल, 25 की जगह बट बिकॉज एंड सो। द प्रिंसिपल डैश टीचर आर हैप्पी विद द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर हैप्पी विद द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल थे और टीचर थे वो बच्चों से खुश थे। ओके, तो इसका आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 23 में इनमें से ये सेंटेंस पढ़ना है, 23 का आंसर करना है। ठीक है, नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। 26 माई सिस्टर गॉट फर्स्ट प्राइज डैश शी डांस वेल। मेरी सिस्टर को फर्स्ट प्राइज़ मिला क्योंकि वह अच्छा डांस करती है। तो इसमें क्या आएगा? सो बिकॉज बट और। माई सिस्टर गॉट फर्स्ट प्राइज बिकॉज सी डांस्ड वेल। 27 माई एग्जाम्स आर नियर डैश आई एम स्टडिंग हार्ड। मेरे एग्ज़ाम पास हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। सो बिकॉज बट सो फॉर। माई एग्जाम्स आर नियर सो आई एम स्टडिंग हार्ड। 28 Ria dash Tina wants to go to a beach dash Sia wants to go to a hill for a vacation। अब देखिए इसमें या तो येट आएगा या इसमें एंड आएगा। ऐसे ही इसमें एंड और बिकॉज है, एंड बिकॉज एंड बट। तो इसमें क्या आएगा? रिया एंड टिया वॉन्ट टू गो टू अ बीच। रिया और टिया, एंड का मतलब और, बीच में जाना चाहते थे। बट सिया वॉन्ट्स टू गो टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वेकेशन। लेकिन सिया जो है हिल स्टेशन जाना चाहती है। मोहन केम डैश यू लेफ्ट सो येट अंटिल आफ्टर। मोहन केम आफ्टर यू लेफ्ट। मोहन तब आया जब आप चले गए थे। लेफ्ट मतलब चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट डैश स्मार्ट सी डैश सी कैन नॉट सॉल्व द पजल। देखिए रीना इंटेलिजेंट स्मार्ट है लेकिन वो पजल सॉल्व नहीं कर पाई। तो देखिए इसमें क्या आएगा? रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। रीना क्या है? इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है। येट शी कैन नॉट सॉल्व द पजल, लेकिन वो पजल सॉल्व नहीं कर पाई। कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो वो हमेशा ही पजल सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बट येट शी कैन नॉट सॉल्व द पजल। ओके,